हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ONGC। आज मैं इस ONGC पे शेयर पे बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि आज मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। तो मैंने इसमें 2 महीने के अंदर 21% प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूँ। ये ऑलरेडी 1 महीने में ही दौड़ा हुआ है, बट हमारा कभी भी प्राइस जो होता है तो एग्जैक्ट प्राइस लो का नहीं होता है। तो 1 महीने का जो लो था हमको तो कहीं ना कहीं ऊपर साइड या नीचे साइड कभी मिल जाता है। तो हमने तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। और यहाँ पे ये इसका वेबसाइट है जो मैंने ओपन करके रखा हुआ है। आप देख सकते हो, प्रधानमंत्री जी दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी किसी के भी वेबसाइट पे, खुद के वेबसाइट पे मंत्री का फ़ोटो नहीं दिखाई देता है और ना ही रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कंपनी गवर्नमेंट है, ठीक है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रामवीर सिंह तेली, ONGC किन पुश प्रपोजल स्टक अप इन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज़ है। ये इनका फर्स्ट पेज है, ठीक है। और इसका जो हाईलाइटेड जो दिखा रहे हैं उसके बारे में देख लो, ठीक है। प्रेस रिलीज़ के बारे में बताया हुआ है, आज़ादी का अमृत महोत्सव एक्टिविटीज़ अंदर। और यहाँ पे ONGC कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन बैक्स PRCI चाणक्य अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट रेपुटेशन। ONGC को जो अवार्ड मिला है उसके बारे में, शेयर मार्केट का भी इन्होंने डाला हुआ है कंपनी के बारे में कि ONGC शेयर प्राइस रिच 52 वीक हाई जंप बाय ओवर 5%। तो ये आज ही के दिन 52 वीक हाई हुआ है। तो ये आज ही का दिन का अपडेट है। तो यहाँ पर देखो ऊपर साइड में शेयर मार्केट का जो लेटेस्ट प्राइस चल रहा है BSE NSE पे, वो भी यहाँ पे अपडेट होता है। और यहाँ पे वेबसाइट लास्ट अपडेटेड 23 सितंबर का 5:44 का ये वेबसाइट में अपडेट हुआ है, ठीक है। तो और आपको इसके बारे में और देखना है तो इसके ऑनर कौन है, अगर आपको डाउट आता है तो यहाँ पे गूगल पे हम सर्च मारते हैं ONGC ऑनरशिप किसकी है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें ऑनरशिप है। और गवर्नमेंट कितने प्रतिशत इसमें इन्वेस्टेड है और कितना प्रतिशत इनके पास शेयर है। तो यहाँ पर देख लो, ऑनर का जो शेयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो 60.41% इतना शेयर्स उन्होंने होल्ड करके रखा है, गवर्नमेंट के पास है ONGC के, ठीक है। तो ये है इनका वेबसाइट। और ये वेबसाइट के अंदर और डिटेलिंग आपको देखना है तो अबाउट अस में यहाँ पे सब कुछ दिखाई देगा। इनके विजन क्या है इनका, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ये बाकी सब दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत देख लेते हैं। और ONGC के ग्रुप कंपनीज़ कौन सी है यहाँ पे, चलो थोड़ा बहुत ग्रुप कंपनीज़ कौन सी है वो देख लेते हैं। इनके ONGC के ग्रुप में कौन सी कंपनियाँ आती है, तो किसके साथ जॉइंट वेंचर है, कौन सी सब्सिडरीज़ है, एसोसिएट किसके साथ है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे ONGC के साइट पे अवेलेबल है। तो यहाँ से भी डायरेक्ट आप नाम पढ़ सकते हो, HPCL, MRPL, OPAL, OMPL, OTPC, OTBL, सबका यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है, ठीक है। और इन सब के साथ ये कंपनी जॉइंट में है या उनकी सब्सिडरीज़ है या एसोसिएटेड है। तो LNG है, ठीक है, लॉजिस्टिक्स है। और पावर में किसके साथ है, TPC, सर्विसेज में कौन है, TBL, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज बोलते हैं जिसको, तो उसके अंदर 2 कंपनियां हैं। पाइपलाइन में कौन है, IGGL, ठीक है। ये HP भी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो ये रिफाइनरी का, यहाँ पे ये रिफाइनरी किसके लिए करती है, तो HP के लिए रिफाइनरी करती है, ठीक है। और ये ओवरसीज़ के लिए, ओवरसीज़ मतलब आउट ऑफ कंट्री के लिए भी ये कौन सी कंपनी काम करती है, ONGC का ही है विदेश करके,
यहाँ पे देख रहे हो ONGC विदेश, ठीक है, वो ओवरसीज़ में प्रोवाइड ऑयल वगैरह रिफ़ाइन करके सप्लाई वगैरह करती है। तो ये है वेबसाइट पे, जितनी डिटेल देखना है आप वो सब देख सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है। अभी यहाँ पे मैंने टेक्नोलॉजी का स्टार्ट किया, ओपन किया, तो यहाँ पे देख लो कैसा इनका प्रोजेक्ट है, कैसा इनका सेटअप है। रिफाइनरी के लिए कितना बड़ा इनका प्रोजेक्ट है, देख सकते हो कितनी बड़ी फैक्ट्री है। तो ये है ONGC का वेबसाइट पे इनके बारे में, ONGC कितनी बड़ी कंपनी है। चलो अभी इसका शेयर मार्केट में देखते हैं, इसका क्या कितना कैपिटल क्या है और इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो ये हम आ गए मनी कंट्रोल के साइट पे, यहाँ पे देख लो ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड फुल फॉर्म, और ये ऑयल ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन का काम करती है, ये सेक्टर में आती है ये कंपनी। और इसका देखो आज का जो हाई है वही उसका 52 वीक हाई है, यहाँ पे 52 वीक का रेंज बताया गया है। तो 52 वीक हाई पे आज के दिन पे हम लोग है, ठीक है। तो ये था, और इसका 52 वीक लो देख लो 64 है, तो 64 से ये 138 आ गया, मतलब कैलकुलेट कर लो कितना होता है। हो गया ये डबल हो गया, एक साल के अंदर डबल हो गया, 52 वीक में डबल। 52 वीक मतलब एक साल के अंदर ये कंपनी का शेयर जो है वो डबल हो चुका है। तो जिसने लगाए पैसे, जो ONGC पे कौन बोलेगा कि पैसे डूब सकते हैं, तो ONGC पे लगा के जिसने ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी लगा के रखी है बिंदास है, वो एक साल में पैसे डबल कर लिए रहेंगे, ठीक है। तो जिसके पास, और एक्चुअली हर चीज़ क्वांटिटी का मैटर होता है कि हमने 1000 रुपये के शेयर लेके रखे, एक साल वेट किया, फिर उसका 2000 हो गया, तो क्या इसमें मज़ा है। ऐसी कंपनियों में तो लाखों में पैसा लगाना चाहिए। 1 लाख रुपए लगा दिया डायरेक्ट 2 लाख हो गया, 5 लाख लगा दिया डायरेक्ट 10 लाख हो जाएंगे एक साल में, और क्या चाहिए। तो ऐसे इसमें तो फुल्ली कॉन्फिडेंस से चल सकते हैं ऐसी कंपनियों पे जिसमें गवर्नमेंट भी है और अच्छा प्राइस पे दिखता है। हाई पे ऑलरेडी नहीं लेना चाहिए, बट प्राइस इसका लो रहता है, तो वो टाइम पे इसमें इन्वेस्ट करते करते, स्विंग करते करते इसमें इन्वेस्ट करके रहना चाहिए। तो ऐसे में पैसे देख लो ऑटोमेटिकली, और कोई बड़ा अमाउंट का नहीं है। 64 रुपीज़ तो कोई भी डाल सकता है, 64 का शेयर है तो क्वांटिटीज़ दबा के ले सकता है कोई भी, ठीक है। तो 10,000 5,000 जितनी क्वांटिटीज़ लेना है, मतलब इन्वेस्टमेंट पे अपन लाखों का इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या 2 लाख का इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक साल में किसी को इस टाइप में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। जिसके पास जो ज़्यादा शेयरों में अलग अलग टाइप में ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ कंपनियों में इन्वेस्ट करना अच्छी बात है। इसका बाकी देख लेते हो, स्ट्रेंथ तो रहेगा ये कंपनी में, 9 स्ट्रेंथ बता रहे। एक वीकनेसेस कुछ तो नेट प्रॉफिट थोड़ा सा फॉल हुआ है, वो एक वीकनेस बताया। 6 अपॉर्चुनिटी भी हमेशा रहेगी इसमें। तो ONGC है, ये ऑयल का बिज़नेस है। मार्केट कैपिटल देख लो 1,73,293 करोड़, तो ये लगभग 1.25 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है ना। कितनी बड़ी कंपनी है कि लाखों का मार्केट कैपिटल है। 1 लाख 1.25 लाख करोड़, 1,73,293 करोड़ का इसका जो है ये मार्केट कैपिटल है। और डिविडेंड यील्ड भी देती है। देख लो तुम लोग ने लगा के रखे पैसा, लाख रुपए भी लगा के रखा, तो उसका कैलकुलेट कर लेना कि 2% 2.5% तो तुमको ऐसे ही उसका डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। जैसे बैंक में रखे रहते हैं 2% मिलता है, उस टाइप में सोच लो ये डिविडेंड भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, 2-2.5% ऐसे ही मिल जाएगा। तो ये इसका डिविडेंड भी बैठे बैठे ऐसे ही मिल जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत अपना हो जाएगा जो खर्चे हैं, ठीक है। अपने जो AMC लगते हैं और नॉर्मल जो भी बैंकिंग खर्चा रहेगा या एक्स्ट्रा कुछ खर्चे रहेंगे वो हो जाते हैं। ये तो फ्री का पैसा आता है जो डिविडेंड रहता है, और ऊपर से कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल रहा है कि अपना का कैपिटल भी बढ़ रहा है, और क्या चाहिए इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसका P देख लो, सबसे अट्रैक्टिव तो P है। P मतलब क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग, मतलब हमको 1 रुपया कमाने के लिए 7 रुपये लगाना पड़ता है, ये टाइप का कॉन्सेप्ट रहता है ये P रेशियो में। सेक्टर P भी देख लो
तो यहाँ पे पी जितना कम हो उतना एट्रैक्टिव शेयर रहता है, तो इसका पी अच्छा है। ठीक है, तो ऐसी कंपनियों में बिंदास इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। प्राइस टू बुक रेशियो भी अच्छा है। तो जो चीज़ें ये कम होती है उतना अच्छा होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं उसका एडवांस चार्ट देख लो। यहाँ पे डिविडेंड ये अभी दिया हुआ है। हाँ, डिविडेंड भी मिला है कितना, 1.85। तो जितना ज़्यादा क्वांटिटीज़ उतना ज़्यादा डिविडेंड। ठीक है, 10,000 क्वांटिटीज़, तो 10,000 क्वांटिटीज़ का कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। 10,000 पे अगर 10,000 शेयर है, 1 रुपया भी मिलता है तो 10,000 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो बट 1.85 ये 18,500 हो जाएगा ऐसे ही बैठे बैठे। तो ये 8 सितंबर का एक्स डिविडेंड जो दिया हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, ये उसका डिविडेंड है। और यहाँ पे एक डिविडेंड है जो फरवरी में दिया था। ठीक है, 1.75 रुपीज़ फरवरी के बाद यहाँ पे डायरेक्ट अभी ये सितंबर में इसका डिविडेंड हुआ है, मिला है। तो लगभग 6-7 महीने में दोबारा डिविडेंड मिला है इसमें। ठीक है, और ये पूरा ये चार्ट देख लो। यहाँ पे अप डाउन आके ये तो ऐसे टाइम पे लेना चाहिए, ऐसे टाइम पे लेना चाहिए। फिर अगर लगता है कि यहाँ से गिर रहा है तो बेचे हो या होल्ड करके रख सकते हो, फिर यहाँ पे फिर से लेना चाहिए, फिर ऐसा फिर बढ़ता है। तो ऐसे टाइम में कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जब ये अपने को चार्ट वाइज भी देखना चाहिए कि ये कंपनी का चार्ट क्या बोल रहा है, कैसा है। और प्राइस भी हमको पता चल जाता है कि ये मतलब चार्ट से हमको प्राइस पता चलता है, उसका पास्ट में प्राइस कैसा था, क्या था, उसका परफॉर्मेंस कैसा था। ठीक है, तो उस हिसाब से हमको एंट्री करने को पता चल सकता है, उसमें हेल्प होती है। तो ये चार्ट भी देखना ज़रूरी होता है। चलो अभी चार्ट देखने के बाद हम थोड़ा सा इसके बारे में प्राइस परफॉर्मेंस देख लेते हैं, कितना बढ़ा हुआ है शेयर, कैसा बढ़ा है। तो यहाँ पे 1 वीक का देख लो, 1 वीक में ये 7% बढ़ चुका है। 1 मंथ में देख लो 23% बढ़ चुका है। 3 मंथ में देख लो 11.5% बढ़ चुका है। जनवरी से अभी तक देख लो लगभग 48% बढ़ चुका है। 1 साल में देख लो डबल तो हो ही गया है, वो 103% बढ़ चुका है। 3 साल का रिटर्न कुछ खास नहीं है, बट अभी तो इसमें आना बाकी है, ग्रोथ आना बाकी है। 90% लोग बोल रहे कि लेके चलो ये शेयर बाई करो, ग्रीन दिख रहा है मतलब बाई करो, सब बोल रहे। 10% बोल रहे सेल करो, तो किसका लोग सुनेंगे? 10% लोगों का क्या 90% लोगों का? सोच लो। ठीक है, और यहाँ पे डील्स भी जो भी है अंदर, ब्लॉक डील, बड़े बड़े डील्स होती है। तो क्वांटिटीज़ भी देख लो, क्वांटिटीज़ कितनी है, 10 लाख। ठीक है, 10,23,624 ये किसने परचेस किया है? आई शेयर्स, MSCI ऑल कंट्री एशिया एक्स जापान ETF ने ये भाव पे ख़रीदा था 19 जुलाई को 116 पे। और बेचा किसने था? आई शेयर ही है, वो ऑल कंट्री एशिया ही है, एक्स जापान है, बट मॉरिशियस कंपनी है। देख लो यहाँ पे चेंजेस है नाम में। तो ये टाइप का इसने बेचा, इसने ख़रीदा। तो ये बड़े बड़े ब्लॉक डील्स होते हैं। तो ये जापान, देखो जापानी लोग भी कितने इंटरेस्टेड हैं ये कंपनी में पैसा लगाने, क्योंकि गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट के पास है इसका सब कंट्रोल। तो फिर कोई भी इंटरेस्टेड हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देख लो प्रमोटर्स मतलब कौन है? गवर्नमेंट। जब हमने ये देखा है कि ऑनर का 60.41 है, हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑनर है इसका, तो प्रमोटर भी वही हो गए। और 60.41% हमने देखा था, उतने उन्होंने होल्ड करके रखा है। तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उनके पास ये इतने शेयर्स हैं। उसके बाद पब्लिक के पास 14% तक है, 13.93। और ये DIs भी तो भरोसा करेंगे ही। DIs मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, तो उन्होंने भी 17.6% लेके रखा है शेयर्स। और FIs तो करेंगे ही बाहर के।
ठीक है, फॉरेन के इन्वेस्टर्स। तो 8.06% उन्होंने भी होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे देख लो 34 म्यूचुअल फंडों ने इसमें पैसा लगाया है, 34 स्कीम ने इसमें पैसा लगाया हुआ है, जिसमें एक अभी बढ़ा हुआ है रिसेंटली। और FIIs देख लो कितने ज़्यादा है, 558 है, 558 FII है, फॉरेन की कंपनियां हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें से 19 थोड़े कम हो गए इस बार, जिसने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया रहेगा, बेच दिया रहेगा, ठीक है। तो ये है इसके पीयर कंपैरिजन किनके साथ है, रिलायंस है, पेट्रोनेट, ऑयल इंडिया, ये सब इसके कंपैरिजन में कंपनियां हैं इसके जैसे काम करने वाली। और यहाँ पे अबाउट कंपनी के बारे में बताया हुआ है, कब की है, 1956 में ये एज अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी आई थी। बाद में ये 1993 में ये पब्लिक कंपनी करके, पब्लिक कंपनी कब बोला जाता है, जब ये शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है तब उसको पब्लिक कंपनी बोला जाता है। तो ये पब्लिक कंपनी हो गई है, ठीक है। कौन से काम करती है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, LPG, ये सब इसमें ये काम करती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सच एज NGL, ये वो सब इसके बारे में दिखाया है। इसका जॉइंट वेंचर किसके साथ है, ये सब हमने उसके वेबसाइट पे भी देख लिया है और यहाँ पर भी इसके बारे में दिया गया है। तो ये था ONGC के बारे में मेरा रिव्यू। आपको क्या लगता है? मैं तो इसमें पहले ही बोल दिया है कि ऐसी कंपनियों में शेयर में बाय करना चाहिए। तो मेरा यही रहेगा कि ऐसी कंपनियों में बिंदास लेके रखने चाहिए ऐसे शेयर्स मेरा। और मैं एज अ स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर होने की वजह से मैं इसमें जब डाउन आएगा फिर से मैं इसमें लूँगा, इसमें प्रॉफिट लूँगा, फिर निकलूँगा, फिर ये करूँगा। लॉन्ग टर्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा घुसा के रखना चाहिए। बट मैं ट्रेडर हूँ, अगर कोई इन्वेस्टर है तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि ये फिर से और नीचे आएगा, थोड़े दिन बाद और करेक्ट हो जाएगा। अभी तो मार्केट ऑलरेडी हाई पे चल रहा है, बट कुछ दिनों बाद ये डाउन भी जाता है 20%, 10%, 15%, तो उसमें फिर से इन्वेस्ट करना चाहिए। और पूरा का पूरा फिर से 64 पे तो आके नहीं बैठने वाला। तो सोच लो 15-20% का डाउन आ जाता है तो लेके रख देना चाहिए। फिर इसमें और फिर से थोड़ा ग्रोथ आना चालू हो जाएगा, डिविडेंड तो मिलते रहेगा, कंपनी अच्छी है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ऐसे कंपनियों में इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। जैसे मैंने अपडेट देते रहता हूँ, मैंने सेल किया या बाय किया, कोई भी शेयर रहेगा उसके बारे में मैं डिटेल डालते रहता हूँ, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।